नमस्कार दोस्तों, ट्रेड ले ले लैब पर मैं यश आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के सबसे पावरफुल वेपन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में डीप डाइव करेंगे। हम सिर्फ थियरी ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि मार्केट के रियल साइकोलॉजी समझेंगे। और हमारे ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग हैं जो कोई ऑप्शन करता है जिसमें कोई स्विंग करता है, कोई इन्वेस्टर है। तो क्या ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न सबके लिए है क्या? तो ये हम आज समझेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बुलिश एंगल्फिंग के डिफरेंट वेरिएशंस कौन से होते हैं, स्क्रीनर कैसे बनते हैं, ऑप्शन में कैसे यूज करना है, स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं, कैसे हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टॉक्स, और उसका लाइव एग्जांपल भी हम देखेंगे। अगर मार्केट में आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं या अपने कस्टम स्कैनर और पाइन स्क्रिप्ट बॉट के लिए परफेक्ट लॉजिक ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे चार्ट पर चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो पहले हम बुलिश एंगल्फिंग समझते हैं कि ये होता क्या है। कि मतलब देखिए कि एक कैंडल रहती है, जैसे ग्रीन कैंडल है, उसने एक रेड कैंडल को एंगल्फ कर लिया है, मतलब पूरा निगल लिया है। उसके पहले की कैंडल रहेगी उसको उसने निगल लिया है पूरा। तो ये बुलिश एंगल्फिंग है कि इसकी बॉडी ने पूरा इसकी बॉडी को कवर कर लिया है। तो अब हम समझते हैं कि इसके चार क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। तो हम चलते हैं इसके पर वेरिएशंस क्या है इसके। तो पहला वेरिएशन हम देखते हैं कि क्लासिक रिवर्सल बुलिश एंगल्फिंग। तो यहाँ पे एक क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। बियर पूरी तरह से कंट्रोल में होते हैं। फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है यहाँ पे, ये छोटी सी रेड कैंडल है। और उसके बाद अगली कैंडल उससे बड़ी सॉलिड ग्रीन कैंडल बनती है। ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है जिसकी बॉडी पिछली रेड कैंडल से बॉडी से पूरी तरह एंगल्फ कर लेती है या निगल लेती है। अब इसकी साइकोलॉजी क्या कहती है कि डाउन ट्रेंड के बॉटम पर जब ये बनता है तो इसका मतलब है कि सेलर अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जो बड़ी ग्रीन कैंडल आती है वो बनती है कि इंस्टीट्यूशनल बायर या स्मार्ट मनी ने मार्केट में एंट्री ले ली है। तो यहाँ से आइडिया आ जाता है हमें। उन्होंने आते ही पिछले दिन के सारे सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया है कि ये जितने यहाँ पे एब्जॉर्ब थे वो सारे एब्जॉर्ब हो गए हैं और प्राइस को पुश करना स्टार्ट कर दिया है। इस पैटर्न में ट्रेड सेटअप कैसे करना है। तो इस पैटर्न में ग्रीन कैंडल की हाई ब्रेक होने पर, मतलब ये यदि ग्रीन कैंडल का हाई जब ब्रेक होता है तब इसमें हम एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे कहीं, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो सबसे ज्यादा ये वैलिड रहेगा कि इसको यदि ब्रेक कर दिया तो हम समझ सकते हैं ये फेक हो सकता था। ये जो ब्रेकआउट हुआ था, जो एंगल्फिंग बना था, ये फेक हो सकता था। तो ये स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी। अब सिमिलर वे दूसरा वेरिएशन देखते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग विथ हाई वॉल्यूम। तो जब भी ये सीन होता है कि जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है और एक ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पे जो एंगल्फ कर लेती है अगले रेड कैंडल को, और नीचे वॉल्यूम देखते हैं हम कि ये यदि इसका एवरेज SMA 15 पिछले पिछले 15 कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा है या दुगुना है या 1.5 टाइम्स है तो इसमें हाई वॉल्यूम है। मतलब एक कार चल रही होती है, उसमें पेट्रोल है, मतलब पेट्रोल डाला है तो उसको वो मोमेंट देगा यहाँ से। तो यहाँ से ये आगे जा सकती है। तीसरा वेरिएशन है बुलिश एंगल्फिंग एज अ कंटिन्यूशन पैटर्न। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एंगल्फिन सिर्फ बॉटम पर ही बनता है। तो अभी जैसे हमने ऊपर के दो एग्जांपल में देखा कि नीचे ही बन रहे हैं, मतलब नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड है और सडनली अप ट्रेंड चालू होता है। पर ऐसा नहीं है। बुलिश एंगल्फिंग अप ट्रेंड या अप ट्रेंड में भी बन सकता है। तो ये थर्ड वे में हम देखते हैं कि मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, स्टॉक हायर हाई या हायर लोस बना रहा है, एक पॉइंट पर आकर प्रॉफिट बुकिंग आती है। जैसे ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा है कंटिन्यूअसली और एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और यहाँ से नीचे आ रहा है। दो तीन छोटी रेड कैंडल बनती है और एक माइनर पुल बैक होता है।
अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाती है और यहाँ से फिर से वो अप ट्रेंड अपना कंटिन्यूएशन करता है। तो ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी कि और एक इंडिकेटर ऐड करके हम जैसे ईएमए का ये कोई सपोर्ट है ऐसे वगैरह लेके यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अभी रिवर्सल स्टार्ट नहीं हुआ है। कि जैसे ये पुल बैक आया था, छोटा सा पुल बैक है, पर यहाँ पे हमें एक और इंडिकेटर है जो बता रहा है कि यहाँ से इसको ब्रेक नहीं किया है इसने, मतलब ये अभी अप ट्रेंड इसका कंटिन्यूशन में है, तो इसको कंटिन्यूशन करेंगे। और लास्ट वीक है जो लास्ट वेरिएशन है वो बुलिश एंगल्फिंग विथ लॉन्ग लोअर वीक हैमर लाइक। तो इसमें क्या आता है कि आप देखेंगे इसके पिछली स्मार्ट मनी साइकोलॉजी को हमने समझा था, जैसे कि जब प्राइस अचानक से नीचे गिरता है तो वीक हैंड्स डर जो मतलब रिटेल ट्रेडर रहते हैं वो इसको बेच देते हैं। जब ऐसे एक लंबा सा वीक यहाँ बना हुआ है तो ये यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को बेच देते हैं, सारा लिक्विडिटी ग्रैब कर लेते हैं। और बड़े प्लेयर्स ने जानबूझकर ये प्राइस नीचे गिराया होता है ताकि उनको डिस्काउंट पर क्वांटिटी मिल जाती है। जैसे उनको ऑर्डर फिलअप हो जाते हैं वैसे वो उसको फिर से अप ले जाते हैं। और ये सबको एंगल्फ करके मतलब सारे जो रिटेल ट्रेडर्स थे उनका सारा मतलब एग्जिट करवा के उनको फिर से वो ऊपर चले जाते हैं। तो ये लॉन्ग वीक भी और हैमर जैसा भी दिखता है, तो ये एक लोअर वीक हैमर स्टाइल बोलते हैं इसको। तो अभी हमने इसके 4 वेरिएशंस देखे, क्लासिक रिवर्सल देखा, वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ देखा, ट्रेंड कंटिन्यूशन का देखा एंड लॉन्ग लोअर वीक देखा। अब इसको रियल लाइफ में हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं या फिर स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो इसका एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले हमें समझना है कि ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्टॉक, हजारों स्टॉक्स है हमारे पास, उसमें से कौन सा स्टॉक अभी बुलिश एंगल्फिंग में बना हुआ है। तो उसके लिए हम एक सिंपल स्क्रीनर बनाएंगे, चार्टिंग पे बनाएंगे। आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है, बुलिश एंगल्फिंग। ओके, और जनरेट। तो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग ये हमारा कंडीशंस रेडी हो गए। मैं इसको सेव करता हूँ, बुलिश एंगल्फिंग, और सबमिट करता हूँ क्योंकि हमें बैक टेस्ट करना पड़ेगा। मैं लाइव मार्केट का नहीं बता सकता हूँ, तो मैं आपको 1-2 महीने 3 महीने पहले का आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे बैक टेस्ट रन करता हूँ और हम रेंडमली कोई भी एक उठा लेते हैं, कोई भी मतलब देखते हैं यहाँ पे। ओके, ये रैंडमली ले लेते हैं, उसके 2-3 स्टॉक्स हम देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम क्या इसका कुछ बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ओके ओके, सो ये अदानी ईएनटी इसको लेते हैं, ये स्टॉक मार्केट ये ऑप्शंस में रहता है। फॉर्चून, अदानी एंटरटेनमेंट। ओके, सो नाउ मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि जब भी ऐसा कोई सीन आता है कि एंगल्फिन बनता है तो मैं पर्सनली 3 बजे ये रन करता हूँ स्कैनर, और एक रफली आइडिया आ जाता है मुझे कि ये एंगल्फिन बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि ऑलरेडी ऊपर है चार्ट उसके तो इतना नहीं, 15 मिनट में वो नीचे आ जाता है, तो मैं एक रिस्क यहाँ पे लेता हूँ। सपोज 2980 पे है, उसको मैं बाय करता हूँ। ओके, और अभी देखते हैं 31,827 मार्जिन मुझे लगा हुआ है इसमें, और मेरा यूजुअली टारगेट रहता है 20%, 15 to 20% मिल जाता है, मैं निकल लेता हूँ इससे। ठीक है, अभी हम 4 जून को, सॉरी इसको मैं निकालता हूँ, अभी 4 जून को 3:15 को लूंगा मैं, 15:15। ओके, तो उस टाइम पे 2980 रेट चल रहा है उसका। ओके,
और अभी देखते हैं मुझे 20% इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के 4-5 एग्जांपल देखेंगे एंड समझेंगे कि इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट्स सी, मैं 15 मिनट से उसको आगे लेके चल रहा हूँ। ओके, पहले ही 15 मिनट में मतलब दूसरे दिन मॉर्निंग में ही पहले मार्केट ओपन होते ही मुझे उसने अपना प्रॉफिट दे दिया है 18%। तो मैं यहीं पे एग्जिट कर जाऊंगा, इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि मेरा टारगेट अचीव हो गया है। फिर भी यदि मैं और थोड़ा सा चलाता हूँ तो देखते हैं मतलब क्या आता है इसका रिजल्ट। ओके, और 15 मिनट वेट किया होता तो 10,000 आता, पर मैं यहाँ पे हैप्पी था, मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता था। अभी कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं सिमिलर वे में। ठीक है, तो ओके, कौन सा लेंगे यहाँ पे हम, अपोलो टायर लेते हैं। अपोलो टायर, ओके, तो मैं अपोलो टायर जाता हूँ 4 जून को ही। नहीं, अपोलो टायर नहीं है ऑप्शंस में, तो दूसरा कोई तो लेते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेट्स सी, मैं एक एक करके जो लास्ट होगा वही लेते हैं, यदि वो ऑप्शन ट्रेडिंग का है तो। ओके, जायडस लाइफ, ठीक है, तो मैं जायडस लाइफ को देखेंगे, जायडस लाइफ, ओके, और मैं ये आया था फोर्थ को ही, सेम सेम वे। ओके, तो मैं फोर्थ को फिर से 15-15 पे चला जाऊंगा। ओके, और यहाँ पे इसको बाय करूंगा। अब मैं इसको, और एक दूसरी कंडीशन है मेरी कि मैं इसको 3 दिन तक होल्ड करूंगा। यदि लॉस में भी जाता हूँ तो 3 दिन तक रखूंगा उसको, या फ्राइडे तक रखूंगा, और फ्राइडे बिफोर 3:15 मैं इससे एग्जिट कर लूंगा, यदि वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अभी मेरा 27,000 इसमें मार्जिन लगा हुआ है। एंड लेट्स सी कि मैं इसको कब तक ले जा सकता हूँ, मतलब कब तक मुझे मुझे 3,000 रुपये चाहिए, इसमें 3,000 प्रॉफिट तो आ सकता है या नहीं आ सकता है, देखते हैं। और अभी 4 जून को देखते हैं हम लोग कि ये कैसे जाएगा। 3 दिन रखना है मुझे। ओके, ओके, हाँ, 3,000 मेरा प्रॉफिट ये बन चुका है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, पर फिर भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि मेरा टारगेट था 27,000 पे 10 से 15% प्रॉफिट लेना है मुझे, वो मेरा अचीव हो गया है। सिर्फ आप देखें तो कल हमने 3:15 बजे लिया था, तो अभी 9:30 हो गया। 45 मिनट्स यदि हम देखें तो पूरे मतलब आवरली कैलकुलेट करें तो 45 मिनट्स में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। ओके, अब हम एक और देखते हैं, कोई तो स्टॉक ऐसे ढूंढते हैं कि जो मतलब कंटिन्यूएशन चलता है कि टारगेट मिलते हैं, या एक ऐसा देखते हैं कि हमें कंटिन्यूअस वो प्रॉफिट दे रहा है, मतलब मंथ एंड तक यदि हम रखें तो क्या होता है, मतलब निकालूं ही नहीं मैं, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है और इसको मैंने निकालना ही नहीं है। और देखते हैं कि एक्सपायरी तक उसे चलाते हैं हम। अल्केम या लार्ज कैप का ही लेते हैं हम स्टॉक। अल्केम आए थे 8 जून 2026, 8 जून, 8 जून, 15-15, अल्केम, ओके, 8 जून 15-15 को अल्केम को मैं 5400 में ले रहा हूँ। ओके, और ये हम टेस्टिंग के लिए देख रहे हैं कि मतलब मैं इसको कंटिन्यू ही करता हूँ। ओके, फॉरगेट अबाउट 3 डेज टाइमलाइन, कि मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कि एक्सपायरी तक इसको लेके जाता हूँ, तो क्या होता है मेरे साथ। हो सकता है पूरा मेरा वाइप आउट हो जाए, मेरा जितना भी मार्जिन लगा है वो जीरो हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे डीके भी बढ़ेगा। डीके बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यूज, जैसे लाइक अभी 126 पे हम ले रहे हैं, लिया एंट्री लिया है, तो वो धीरे धीरे करके डाउन जाएगी। और यदि इस रेंज 5400 पे नहीं रहा एक्सपायरी तक तो वो पूरा
0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं थोड़ा, मतलब इनिशियल टारगेट मेरा अचीव हो जाता है कि नहीं। हाँ, वो हो गया है। देखिए, मतलब जो मुझे चाहिए था 10 to 15%, वो टारगेट मेरा अचीव है। 15% मेरा आ गया है। 9:45, जस्ट 45 मिनट्स में कल 3:15 को लिया था, अभी 9:45 को। तो आइडियली मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाता, पर अभी यदि इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, सो चलो मैं इसको 1 डे से रन करता हूँ इसको आगे। ओके, अभी माइनस में है ये अपना, ये जैसे माइनस में चला गया अभी, क्योंकि 5400 से ये नीचे चला गया है। ओके, 5000 लॉस, 6000, 7000। ओके, अगेन बैक टू 331, 3000 का लॉस है। तो हम एक्सपायरी तक इसको टेस्ट करते हैं, एंड ये ऑटो एक्सपायरी पे 5550 पे चला गया था ये। यस, तो 5550 पे 5400 का प्रीमियम आप देखोगे तो 310 हो गया था। हमने 126 में लिया था, और ये 196 से सॉरी सॉरी 196 हो गया है। तो ये मुझे 8000 का प्रॉफिट देके गया है एक्सपायरी के लिए। पर हाँ, मैं यहाँ तक नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए तो इसको आपने एग्जिट कर लेना है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम, सेम डेट पे कोई दूसरा स्टॉक है तो हम देखते हैं इस पे कि ओके, एसबीआई, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है एसबीआई। और एसबीआई भी 8 जून को ही आया हुआ है, तो 8 जून का ही हम करेंगे। 8 जून को 3:15 को मैं इसको लूंगा। और अभी 3:15 बजे ये मार्केट क्लोज हो जाता है, पर फिर भी ऑप्शन चलते रहते हैं। तो पर फिर भी मैं अभी 3 बजे इसका मैं स्क्रीनर रन करता हूँ। और अभी मैं ओके 990 पे है मेरा ये, और मैं इसको लेट्स सी कि ये मेरा काम कर रहा है कि नहीं। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और दूसरी कंडीशन मेरी ऐसी है कि यदि 10 तारीख से पहले मैं कोई आइडेंटिफाई करता हूँ स्टॉक, तो उसको मैं उसी मंथ की एक्सपायरी तक लूंगा। पर यदि 10th के बाद यदि कोई स्टॉक मेरे पास आता है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी लूंगा। पर अभी ये 8th है, इसलिए हम इसी मंथ की एक्सपायरी के साथ चलेंगे एंड देखेंगे, इसको भी लेके जाएंगे। इसका मेरा टारगेट रहेगा, मतलब 16 है तो 3200 या 3200 रुपए तक के आसपास, 3000 प्लस मेरा टारगेट रहेगा। सो लेट्स सी ये मुझे वहां तक लेके जाता है या नहीं जाता है। ओके, सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ओके, मैं 15 मिनट का आगे रन कर रहा हूँ ये, और 15 मिनट के बाद का रिजल्ट दिखा रहा है मुझे। ओके, मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। तो अभी जैसे पिछले हमने अल्केम में देखा कि इसको हम मंथ एंड तक चलाते हैं, तो इसको भी चला के देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में लेके जाता हूँ पर डे का। तो मतलब मेरा टारगेट देखे तो नेक्स्ट डे पे ही अचीव हो गया है 11:45 पे। तो यहाँ पे मैं आइडियली एग्जिट कर देता हूँ, पर अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में लेके जाता हूँ कि एक्सपायरी पे तक क्या होता है ये शेयर के साथ मेरे। ठीक है, ओके, गुड। 18,000, 8 को लिया, 15 को मेरा ऑलमोस्ट 1110% रिटर्न हो गया है। मेरा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 16,000 का मार्जिन लगा है मेरा, 18,000 उसका, मतलब 3 दिन में ही मेरा अचीव हो गया है। और फिर भी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। वाह, 18 जून को, मतलब 1 वीक में मेरा 10 दिन में 150% हो गया है। दोस्तों आप याद रखिए, इसको चलाना नहीं है एक्सपायरी तक। आपका अपना टारगेट आ जाए, आप वहां से एग्जिट कर जाओ। ओके, मैं स्टॉप लॉस के बारे में भी बताऊंगा आपको जब हम चार्ट पे जाएंगे। ओके, ऑटो एक्सपायरी, ओके, उस दिन मुझे 9,000 रुपये उसके मिले थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 60% के करीब मुझे यहाँ पे मिल गया था। पर मैं पहले ही वो दूसरे दिन ही एग्जिट हो जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास रोज कुछ ना कुछ शेयर आते ही रहते हैं। ठीक है, अभी हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में ये कैसे काम करता है। एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, अभी हम एक काम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वीकली करते हैं। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे स्क्रीनर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख लूंगा वीकली बुलिश एंगल्फिंग। ओके, तो ये खुद मुझे बना के, उप्स, मुझे नया बनाना पड़ेगा। एक मिनट, क्रिएट स्कैन, नया स्कैनर बनाता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे
बुलिश बुलिश एंगल्फिंग डालता हूँ। ओके, ये वीकली के लिए उसने मुझे बना के दिया है। तो अब हम देखेंगे, मतलब सब ऑप्शंस में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं कि ऑप्शन ही करना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ मतलब स्ट्रेस फ्री भी रहना है तो स्विंग ट्रेडिंग भी मोर देन इनफ है। तो स्विंग ट्रेडिंग में मैं जब स्विंग ट्रेडिंग का देखता हूँ तो मेरा टारगेट रहता है मंथली 5% भी मिल जाए तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। कोई भी स्टॉक ले लो और 5% आपको मंथली मिल जाता है तो दैट इज मोर देन इनफ। तो हम इसको बैक टेस्ट में जाते हैं, मैं सेव करता हूँ इसको, वीकली एंगल्फिंग ऐसे नाम दे देता हूँ और सबमिट करता हूँ। ओके, और बैक टेस्ट देखते हैं हम लोग। ओके, तो मैं कोई पुराना ये ऐसे ले लेता हूँ। ओके, बहुत सारे आए हुए लिस्ट, इसमें बहुत लंबी है। बहुत ही लंबी लिस्ट है ये। कुछ नोन वाले, ओके, हाँ, इसमें कम है। ओके, तो इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये को नहीं पता है ये, हाँ, सुंदरम फाइनेंस, ये मेरा नोन है वेरी। ओके, सुंदरम फाइनेंस मैं इसको लेता हूँ। ये हम वीकली के लिए कर रहे हैं और ये 10 दिन को इसने बुलिश एंगल्फिंग बनाया था वीकली कैंडल पे। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ सुंदरम फाइनेंस। ओके, और इसको वीकली कैंडल पे हम ले चलते हैं। और डेट क्या थी इसकी, 10 मार्च 2025। ओके, तो मैं लेट्स सी 10 मार्च 2025 को जाता हूँ मैं यहाँ पे। 26 मार्च। ओके, हाँ, तो यहाँ पे इसने एंगल्फ किया हुआ था, ये 10 मार्च की कैंडल है, वीकली है, इसने यहाँ पे एंगल्फ किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे कि मुझे एक वीक में 5% चाहिए, वो मिल रहा है या सॉरी 1 मंथ में 5% मेरा गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं इसको हम देखते हैं कि, तो इसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जैसे हमने बताया था कि इसका स्टॉप लॉस कैसे रहेगा कि जो भी कैंडल है उसकी, सॉरी, तो ये जो एंगल्फ कर रही है उसके वीक के सबसे नीचे का पॉइंट है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे ये आती है तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अदरवाइज मैं उसको कंटिन्यू करूंगा अंटिल मेरा 5% मेरा अचीव हो जाता है या इसको ब्रेक नीचे कर लेता है तब तक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस कैंडल को क्लोज होने के बाद मैं यहाँ पे इसको बाय करता था और आई थिंक उसने उसी वीक में मुझे 10% तक दे दिया था, मतलब मेरा 5% का गोल इसने अचीव कर लिया था विदाउट ब्रेकिंग दिस वन। ओके, तो ये अचीव हो गया है मेरा। अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। ये सिल्वर टीयूसी, ये कौन सा स्टॉक है मुझे नहीं पता है, पर लेट्स सी। सिल्वर टीयूसी ऐसा कुछ, अच्छा, सिल्वर टच टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। ओके, और इसका भी कौन सा आया था, 10 मार्च सेम डेट थी इसकी भी। सिल्वर टीयूसी 10th मार्च को आया था ये। ओके, सो 10th मार्च 2025। ओके, ओके, छोटा सा बना हुआ है उसने, ये रहा, ये 10th मार्च, सॉरी, ये वाला, इसको बड़ा करते हैं देखते हैं। हाँ, मतलब ये देखिए, जैसे पहले हमने क्लासिकल रिवर्सल देखा था, क्लासिक रिवर्सल कि जैसे ये डाउन आ रहा है और उसको एंगल्फ कर रहा है ये।
ठीक है, तो इसने हाँ मतलब माइनर है बट एंगल्फ किया हुआ है इसको, पूरा ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को कवर किया हुआ है बॉडी को। तो अब यहाँ से मेरा टारगेट है 5% एंड स्टॉप लॉस मेरा रहेगा उस विक के नीचे। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके ऊपर 5% तक मुझे देखना है कि 1 मंथ में मुझे 5% इसके अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये क्लोज होने के बाद नेक्स्ट जब भी ओपनिंग होगी तब मैं उसको लूंगा एंड लेट्स सी, ये 3% हुआ है। हाँ, पर अभी यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ये कैंडल पे मैं एग्जिट नहीं करूंगा, ये वीक है, क्योंकि इसके नीचे जब क्लोज होता है मेरे, ये जो लाइन बनाई है मैंने स्टॉप लॉस की, उसके नीचे क्लोज होता है कैंडल तब मैं एग्जिट करूंगा। पर इसने ये वीक बनाई, मतलब ये टच हुआ वहां पे आके, पर फिर भी वो कंटिन्यू किया। नेक्स्ट भी, उसके नेक्स्ट कैंडल भी, नेक्स्ट भी उसके थोड़ा सा ऊपर से ओपन हुई है और फिर से चली है। तो मेरा यहाँ पे हाँ ऑलमोस्ट 8%, तो यहीं कहीं पे थर्ड वीक में ही मेरा 5% का टारगेट अचीव हो गया था। तो मैं इसको कंटिन्यू मतलब यहाँ से एग्जिट कर लूंगा। पर फिर भी आप देखिए, यदि आप उसको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं कि स्टॉप लॉस जब तक हिट ना हो तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको कहाँ तक गया है ये, मतलब ये चल ही रहा है। इसको छोटा करते हैं, बाप रे, मतलब ये काफी ऑलमोस्ट इसने 25 से मार्च 25 से जून 25 तक का आप देखेंगे कि आपको ऑलमोस्ट उसने 227% का रिटर्न कर दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 2 गुना स्टॉक हो गया है। बीच में स्प्लिट भी हुआ है। ठीक है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि अभी उसने स्टॉप लाइन अभी तक लगाई ही नहीं है, वो कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है। तो इस हिसाब से आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके जा सकते हैं। अभी लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो मैं एक मेरा फेवरेट स्टॉक है उसको देखता हूँ, मतलब ये आपका स्विंग ट्रेडिंग हो गया, जो अभी समझाया वीकली में वो आपका स्विंग ट्रेडिंग है। और यदि हम इसको अभी इन्वेस्टमेंट की तरह देखें तो मेरा फेवरेट स्टॉक है हिंडाल्को। ओके, तो उसमें हम देखें कि कभी ऐसा सीन हुआ था क्या, और उसको हम मंथली पे देखेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मंथ ऑन मंथ होता है, ऐसे नहीं होता है कि 2 वीक में हम निकल गए उससे। तो देखते हैं हिंडाल्को में कभी आया था क्या ऐसा कोई सीन। हाँ, एक ये दिख रहा है मुझको, हाँ यहाँ पे एंगल्फ किया हुआ है उसने। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये मेरा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के प्लान के हिसाब से है, यदि तो इसका मैं स्टॉप लॉस लगाऊं तो ये जो कैंडल है 1 फरवरी की, उसके नीचे ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है तो वहां से मैं एग्जिट करूंगा। और या तो मेरा जो भी टारगेट होगा 50%, 60%, 100%, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा तब तक जब तक आता नहीं है तब तक। तो 50% इन अ ईयर इट्स अ गुड टारगेट फॉर मी। ओके, तो मैं इसको, ये क्लोज हुई, अभी नेक्स्ट जो स्टार्ट होती है कैंडल वहां पे मैं इसकी एंट्री लेता हूँ और उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ कि ये कहाँ तक जा रहा है मेरा। तो यदि यहाँ देखें आप तो ऑलमोस्ट 85%, हाँ 85% उसने रिटर्न कर दिया है। तो ये बुलिश एंगल फिन सारे इसमें काम कर रहा है, इधर वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, राइट, तो ये सब में काम करता है। और इसका भी यदि आपको स्कैनर बनाना है तो सिंपल वही यहाँ पे आपको लिख देना है मंथली बुलिश एंगल्फिंग, ये ऑटोमेटिक आपको स्क्रीनर बना के देगा। और एंश्योर कि यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2:30 बजे, 3 बजे, पौने 3 बजे आप उसको रन कीजिए एक बार, तो आपको एक रफ आइडिया आ जाता है कि कौन से स्टॉक आए हुए हैं। फिर आपको 3 बजे उतने ही ट्रैक करने हैं और आपको वो कैंडल देखनी है कि अभी भी ये बुलिश एंगल्फिंग में बिलोंग करती है या नहीं करती है, तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इसको पूरा कंटिन्यूशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और ये आपके एजुकेशन के पर्पस के लिए बनाया हुआ वीडियो है। तो आप अपने सेबी रजिस्ट्रार एनालिस्ट से पूछ के सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ट्रेड ले ले लैब। थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।